नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वह टॉपिक यूपी पीजीटी रसायन विज्ञान के सिलेबस के लिए होगा, यानी प्रवक्ता पद के लिए रसायन विज्ञान के सिलेबस के लिए होगा। चलिए बिना देर किए सीधा बढ़ते हैं टॉपिक पे। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जारी किया गया यह सिलेबस है जो कि पाठ्यक्रम प्रवक्ता रसायन विज्ञान के लिए है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम देखें भौतिकी रसायन के विषय में। भौतिकी रसायन में गैसीय अवस्था, और गैसीय अवस्था में क्या पढ़ना है? गैसीय अवस्था में पढ़ना है गैसों का आणविक गति सिद्धांत, गति समीकरण की व्युत्पत्ति तथा इससे गैस नियम का सत्यापन, आणविक वेगों का विवरण, गैसों की ऊष्माधारिता, ऊर्जा संवितरण नियम, आणविक संघट्ट एवं परिवहन घटनाएं, माध्य मुक्त पथ, संघट्ट व्यास, अनादर्श गैसें, वांडर वाल्स समीकरण तथा अन्य अवस्था समीकरण, संगत अवस्था, नियम गैसों का द्रवीकरण, द्रव अवस्था, द्रवों में अंतराणु बलों, द्रवों का वाष्प दाब पर ताप का प्रभाव, द्रवों का पृष्ठ तनाव एवं श्यानता तथा उन पर ताप का प्रभाव, ठोस अवस्था, क्रिस्टल, मणिभाकृति एवं सममित, स्पेस चालक एवं एकक कोष्ठिका है, मिलर सूचकांक, विभिन्न क्रिस्टल निकाय, बैक समीकरण, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना, घनाकार निकायों में परमाणुओं की पैकिंग, ठोसों में आबंधन, क्रिस्टल दोष, कोलाइडीय अवस्था, द्रव स्नेह एवं द्रव विरोधी कोलाइडों का निर्माण एवं उनके गुण, कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति, स्कंदन पढ़ना है, रक्षण एवं कोलाइडों के अनुप्रयोग, एरोसॉल, फेन एवं पायस पढ़ना है, आणविक संरचना पढ़ना है, द्विध्रुव आघूर्ण एवं आणविक संरचना निरूपण में इसका उपयोग, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद एवं इलेक्ट्रॉन स्पिन अनुनाद, स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा अणुओं की संरचना निरूपण में इनका उपयोग। चलिए हम देखते हैं आगे हमको जो पढ़ना है वो होगा ऊष्मागतिकी एवं ऊष्मा रसायन। उसके अंतर्गत पढ़ना है ऊष्मागतिकी की शून्यवां एवं प्रथम नियम, एंथैल्पी या अंतर्निहित ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग, समतापी अनुत्क्रमणीय प्रसार में आदर्श गैस की द्वारा किया गया कार्य, जूल थॉम्सन गुणांक, अभिक्रिया ऊष्माएं, दहन की ऊष्मा, संभवन ऊष्मा की उदासीनीकरण, ऊष्मा प्रावस्था परिवर्तन, ऊष्मा एवं विनियन आदि, हेस का स्थिर ऊष्मा योग नियम एवं इसके अनुप्रयोग, आबंधन ऊर्जा द्वितीय नियम, कार्नोट चक्र, एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी की भौतिक अवधारणा, आदर्श गैस के समतापी उत्क्रमणीय प्रसार में एंट्रोपी परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा, गिब्स एवं हेल्महोल्ट्ज, मैक्सवेल संबंध, अंगशिक मोलर राशियां, रासायनिक विभव, गिब्स डुहेम संबंध, क्लासियस क्लैपेरियन समीकरण, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत पढ़ना था। आइए अब देखते हैं आणविक ऊष्मागतिकी के अंतर्गत पढ़ना है विभाजन फलन एवं उसका महत्व, विभाजन फलन एवं ऊष्मागतिकी फलनों में संबंध, स्थानांतरी घूर्णी कंपनी तथा इलेक्ट्रॉनिक विभाजन फलन, आदर्श गैसों के लिए स्थानांतरी घूर्णी कंपनी एवं इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मागतिकी गुणों की भी उत्पत्ति। अंतर सतह रसायन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है उसको भी देख लेते हैं। अंतर सतह रसायन के अंतर्गत पढ़ना है भौतिक एवं रासायनिक लैंग्यूमर अधिशोषण, समतापी वक्र, बीईटी समीकरण एवं उसके अनुप्रयोग,
प्रकाश रसायन प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रक्रम, आइंस्टीन का प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम, प्रदीप्ति एवं स्फुटदीप्त हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रकाश रासायनिक अपघटन, रासायनिक लेजर उत्प्रेरण, सामांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत, एंजाइम उत्प्रेरण, ये सारी चीजें आपको आणविक ऊष्मागतिकी के अंतर्गत पढ़ने थे। आइए देखते हैं विलयन के अंतर्गत क्या पढ़ना है। विलयन के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है आदर्श एवं अनादर्श विलयन, राउल्ट नियम, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, पराशरण दाब एवं वाष्प दाब का अवनमन क्वथनांक, उन्नयन एवं हिमांक का अवनमन, किसी अवाष्पशील विलेय का अणुसंख्य गुणधर्म से अणुभार ज्ञात करना, अब सामान्य अणुसंख्य, प्राविनाभिकीय रसायन, मूलभूत कण एवं उनके वर्गीकरण, नाभिकीय बल, परमाणु नाभिक का द्रव बूंद एवं कोश मॉडल, नाभिकीय स्थायित्व, नाभिकीय अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन, नाभिकीय परिच्छेद की अवधारणा, नाभिकीय विखंडन, स्पेशल नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं, रासायनिक गतिकीय अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता, प्रथम एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की व्युत्पत्ति, वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव, आर्हेनियस समीकरण, अभिक्रिया की कोट ज्ञात करने की विधियां, अभिक्रियाओं का वेग संघट्ट एवं सक्रिय संकर सिद्धांत, ये विलयन के अंतर्गत आपको पढ़ना था। चलिए अगले सिलेबस को आगे कवर करते हैं। रासायनिक साम्य के अंतर्गत जो पढ़ना है, रासायनिक साम्य के अंतर्गत आपको पढ़ना है Kp एवं Kc में संबंध पढ़ना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के वियोजन HI तथा NHI के निर्माण में CaCO3NH4HS के वियोजन में द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। इसके बाद लासातेलिये नियम, रासायनिक तथा भौतिक साम्यावस्थाओं में इसके अनुप्रयोग देखना है। वान ठाप समीकरण प्रावस्था, साम्य प्रावस्था, एक घटक एवं सरल निकायों के लिए प्रावस्था आरेख, वितरण नियम एवं इसके अनुप्रयोग। और देखना है वैद्युत रसायन के अंतर्गत वैद्युत चालन, आर्हेनियस का वैद्युत अपघटनीय सिद्धांत, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, प्रबल वैद्युत अपघट्यों का सिद्धांत, डिवाइन फॉकेन हेगेन एवं वीन प्रभाव, अभिगमनांक एवं इसका निर्धारण, कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, चालकता मापन के अनुप्रयोग, सक्रियता गुणांक, सक्रियता का भौतिक महत्व, औसत आयनिक गुणांक, डिबाई हकेल सीमांत नियम, वैद्युत रासायनिक सेल, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय, एकल इलेक्ट्रोड विभव, सेल का विद्युत वाहक बल, नर्स समीकरण, मानक इलेक्ट्रोड विभव, EMF मापन के अनुप्रयोग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ईंधन सेल, आयनिक साम्य विलेयता गुणनफल, लवण का जल अपघटन, pH PU तथा pK बफर विलयनों का सूचकों का सिद्धांत। आइए देखते हैं अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत क्या पढ़ना है। अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आपको पढ़ना है, पहले परमाणु संरचना के विषय में देख लेते हैं। परमाणु संरचना के अंतर्गत तरंग का द्वैतावाद, हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, परमाणु कक्षक, क्वांटम संख्याएं, आरी एवं कोणीय संभ्रावित वितरक वक्र, SP एवं D कक्षकों की आकृति, आपबाउ का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम सिद्धांत, हुंड का नियम, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप का अध्ययन, अभिलाक्षणिक विशेषताओं, आवर्ती गुण परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं एवं आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता एवं आवर्त सारणी में इनकी प्रवृत्ति, रासायनिक आबंधन, आयनिक आबंधन, जालक ऊर्जा, बार्नहेवर चक्र, साल्वेशन एनर्जी, आयनिक ठोसों की विलेयता, आयनिक आबंध का सहसंयोजी स्वभाव, फजान नियम, फजान नियम के बाद जो है सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजकता का संयोजकता आबंध एवं आणविक कक्षक सिद्धांत, समांग नाभिकीय एवं विषमांग नाभिकीय अणुओं CO HNFO मात्र का आणविक कक्षक विवेचना, संकरण तथा सरल अकार्बनिक अणुओं तथा आयनों की आकृति, संयोजकता, कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, VSEPR NaH3 एवं H3O+ SF6IF7 में अनुप्रयोग। इसके बाद आपको पढ़ना है यस ब्लॉक के तत्व। यस ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत डेस्टिन जो आपको पढ़ना है वो यस ब्लॉक के अंतर्गत आ जाएगा।
सामान्य लक्षण लिथियम एवं बेरिलियम का सामान्य रसायन, असंगत व्यवहार तथा विकर्ण संबंध। पी ब्लॉक के तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं सामान्य आवर्ती गुणों की वर्ग में प्रवृत्ति। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा सल्फर के ऑक्साइडों अक्सीयम्लों की संरचना। फास्फेजीन, सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, डाइबोरेंस, अंतर हैलोजेंस तथा पॉली हैलाइड्स का रसायन। अग्रलिखित यौगिकों का निर्माण, गुण एवं उपयोग। भारी जल, माइक्रोकास्मिक लवण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन हाइड्रॉक्सिलेमीन, सफेदा एवं विरंजक चूर्ण, जिनान यौगिकों का रसायन। हम देख लेते हैं डी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। डी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत आपको पढ़ना है 3D ब्लॉक के तत्वों के अभिलक्षण, गुण, 4D तथा 5D ब्लॉक के तत्वों की 3D ब्लॉक तत्वों से तुलना। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो समन्वय यौगिक का रसायन, वर्नर का सिद्धांत, IUPAC नामकरण, उप सहसंयोजन संकुलों में समावयवता, संक्रमण धातु संकुलों में धातु संलग्न आवर्धन के सिद्धांत, प्रभावी परमाणु क्रमांक, ENE नियम तथा संयोजकता आबंध सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, चतुष्फलकी एवं अष्टफलकी संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, क्रिस्टल क्षेत्र स्थिरीकरण, CFSC केवल D1 D9 निकायों हेतु संक्रमण धातु संकुलों का चुंबकीय तरह व्यवहार, L संयुग्म तथा चुंबकीय आघूर्ण में कक्ष योगदान, धातु संकुलों के स्थायित्व की एक संक्षिप्त ऊष्मागत की रूपरेखा। वर्ग समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार, DD संक्रमण के लिए चयन नियम, स्पेक्ट्रोस्कोपी निम्नतम अवस्था तथा स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी, D1 तथा D9 अवस्थाओं के लिए ऑर्गेल ऊर्जा स्तर, चित्र लैंथेनाइड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं एवं संकुल निर्माण के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन, लैंथेनाइड के पृथक्करण का सिद्धांत, लैंथेनाइड यौगिकों की चुंबकीय तथा स्पेक्ट्रोस्कोपी गुण, एक्टिनाइड सामान्य लक्षण तथा एक्टिनाइडों का रसायन, NPPU, AMF तथा U के पृथक्करण का रसायन, कार्बधात्विक रसायन, पारिभाषिक नामकरण तथा वर्गीकरण, जैव अकार्बनिक रसायन, क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु आयन, विशेष संदर्भ के साथ Ca2+ की जैव भूमिका, धातु पोरकाइरिन्स, हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन के संदर्भ में। इसके बाद आपका कार्बनिक रसायन, चलिए देख लेते हैं रेजिस्टेंट कार्बनिक रसायन के अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत सामान्य कार्बनिक रसायन मीथेन, इथेन, इथीन, एथाइन तथा बेंजीन के कक्षीय प्रदर्शीकरण, आबंधों की ध्रुवीयता, प्रेरणिक अनुनाद एवं त्रिविम विन्यासी प्रभाव तथा उनका कार्बनिक यौगिकों की अम्लीयता एवं क्षारीयता पर प्रभाव, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण, एलिफैटिक एवं एरोमेटिक दोनों का, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, समांगी एवं विषमांगी, विदलन नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा मुक्त मूलक, एलिफैटिक प्रतिस्थापन, योगात्मक एवं निराकरण अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, समावयवता, संरचनात्मक एवं त्रिविम समावयवता, संरूपण का प्रारंभिक विवेचन तथा ब्यूटेन मात्र, एल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं उनके व्युत्पन्न सन्निहित अभिक्रियाओं की क्रियाविधि उपयुक्त स्थान पर दी जाएंगी। इनके बनाने की विधियां, इनमें गुण, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने की विधि, क्रियाशील मेथिलीन समूह वाले यौगिकों एस्टो, एस्टिक एस्टर तथा मेलेनिक एस्टर, केवल कीटो इनोल चलावयवता। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वो है कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण, ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज की वलय संरचना एवं विन्यास, परिवर्ती घूर्णन, कार्बोहाइड्रेट श्रेणी में अंतर परिवर्तन, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बनाने की सामान्य विधियाँ,
एरोमेटिकता, प्रतिस्थापन, नाइट्रेशन, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन तथा एसिलीकरण अपक्रियाओं की क्रियाविधि। क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, फिनाल, बेंजिलएल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थैलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एवं सिनेमिक एसिड कार्बोनिक यौगिक का बनाना एवं उसके गुण। विषम चक्र के अंतर्गत जो पढ़ना है वो भी देख लेते हैं। विषम चक्रीय यौगिक के अंतर्गत संश्लेषण फ्यूरान, पायरोल, थायोपीन, पिरीडीन, क्यूनोलिन तथा आइसोक्यूनोलिन का एरोमेटिक लक्षण, बहुनाभिकीय एरोमेटिक यौगिक नेप्थिलीन, एंथासिन तथा फिनेंथीन। एलिसाइक्लिक यौगिक के अंतर्गत आपको साइक्लोएल्केन, सामान्य संश्लेषण, बायर की विकृति सिद्धांत, साइक्लोहेक्सेन, कुर्सी एवं नौका संरूपण, अपक्रियाशील, मध्यवर्ती निर्माण, स्थायित्व एवं संरचना, मुक्त मूलक, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, कार्बीन्स तथा नाइट्रेन्स, क्षाराभ प्राप्त महत्व एवं सामान्य संरचनात्मक लक्षण, हाफ मैन मैथिलेशन, निकोटीन, पिपरीन एवं संरचना, संश्लेषण, अमीन अम्ल, पेप्टाइड्स एवं प्रोटीनों के निर्माण के गुण। बहुलक के अंतर्गत जो पढ़ना है उसको भी देख लेते हैं। बहुलक के अंतर्गत आपको पढ़ना है बहुलकों के प्रकार एवं बहुलीकरण प्रक्रम, अग्रलिखित बहुलकों का निर्माण एवं उनका प्रयोग, प्राकृतिक एवं संश्लेषित रबर, टेफ्लॉन, फिक्ट्रियान एवं पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएमाइड्स, संश्लेषित रेसे, पॉलीएस्टर्स, पॉली एक्रिलेट्स तथा रेयान, रंजक, संरचना के संबंध में आधुनिक विचार, मैलेकाइड ग्रीन, क्लोरेनेसिन तथा मेथिल ऑरेंजीन का संश्लेषण, इंडिगो, नीलियम, एल्जियारिन की संरचना एवं संश्लेषण, औषधियाँ, एंटीबायोटिक्स एवं कृषि रसायन, औषधियों का वर्गीकरण, एस्पिरिन, पैरासीटामॉल, फिनाइल ब्यूटाजोन, सल्फेनिलामाइड, सल्फागुनिडीन, सल्फापिरिडीन, सल्फाथायोजोल, क्लोरोक्विंस, प्राइमक्विंस, पीएस, क्लोरोपाइमिस्टीन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैराथियान, मैलाथियान, गैमेक्सिन, डीडीटी का संश्लेषण एवं उनका उपयोग, विटामिन एवं हार्मोन रासायनिक संगठन, विटामिन एबीसी तथा थायरॉक्सिन एवं स्टोन के जंतु वानस्पतिक कार्य। तो ये रहे आपके जो हैं कुल मिला के इसके। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको प्रोवाइड कर दूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट आप तुरंत ले लीजिए। अब इसके बाद जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद अब बिलियन से लेकर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद अब इतने का स्क्रीनशॉट आप इतने का ही स्क्रीनशॉट एक बार से ले लें और फिर इस बार इतने पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसके बाद इतने का ले लें, फिर से एक बार आप इतने पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए कार्बन रसायन के अंतर्गत आप एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार फिर से आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद इतने का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। इस तरह से जो है आपका कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हैं तो छोटा करके आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट ले सकते हैं, इतने का ले लें, लेकिन आप बड़ा करेंगे तो दिख नहीं पाएगा।